हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद पायल। एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट करा कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने 3 तरह के ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस करे थे। वन इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड इज़ लॉजिकल ऑपरेटर और थर्ड इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। और अभी इन्हीं ऑपरेटर तो वही रहेंगे, बट उन ऑपरेटर्स पे अभी हम नई स्टेटमेंट्स करेंगे, दैट इज़ व्हाट, लूप्स वाले टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है। इनमें मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो एक्सपीरियंस के साथ मैंने इंट्रोड्यूस करूँगी। भी बच्चे किस चीज़ में क्या करते हैं, इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। हाउ द लूप्स विल बी वर्क, कैसे करते हैं, ठीक है। दे आर जंप, बट हमने जंप नहीं करना, हमने प्रॉपर सारे स्टेप्स फॉलो करके हमारे लूप्स को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। और उस पर सिंटेक्स समझ लेने के बाद हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझ आए व्हाट इज़ अ लूप एंड हाउ द लूप विल बी वर्क। ओके, दिस इज़ माई एग्जाम्पल, जिसमें मैंने अभी कोई भी टॉपिक है। अब जब हमने कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट करी थी, तब हमारे माइंड में क्या था, क्वेश्चन था, जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ये चले या ये चले या ये चले या इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, उसके बारे में बात कर रहे थे। जिसमें कंडीशंस थी हमारे माइंड में, जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम कंडीशंस अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अभी लूप्स कब अप्लाई करना है ये पहले पता होना चाहिए। लूप्स कब अप्लाई करना है, जैसे आपने कुछ चेंजेस के साथ आपने कॉन्टीन्यूटी में, सीक्वेंस में कुछ दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सबसे इजी वाली एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ 1 से लेके 10 तक अगर मैंने नंबर शो करने हैं, तो मैं कैसे शो करूँगी। मैं प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखूँगी, उसमें लिख दूँगी डबल कोट्स के अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10। इट इज़ वेरी ईजी, है ना। आप प्रिंटफ की लाइन में ये सारी चीज़ें लिख दोगे, ठीक है। तो आप कहोगे फिर मैम लूप्स की क्या ज़रूरत है, अगर हम 1 to 10। अब मेरी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, मैंने बोला 1 to 1000 लिखो, तो क्या करोगे आप इस स्टेटमेंट में, आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाओगे 1 to 1000 पर लिखो? नहीं, यू सेड मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लूप्स। जब आपकी बिल्कुल लिटिल बिट चेंजेस के साथ आपका क्या हो रहा है, फ्लो चलता जा रहा है, वहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है, लूप्स में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वन इज़ इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज़ कंडीशन एंड थर्ड इज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है। तो वेयर इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज़ व्हाट, संगरूर, एंड वेयर इज़ माई एंडिंग पॉइंट, दैट इज़ व्हाट, दिल्ली। अब मैं सोच के तो ना पहुँच जाऊँगी दिल्ली, तो आई हैव टू मूव सम स्टेप्स। कोई गाड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है, कोई ट्रेन लेनी पड़ेगी, कोई बस लेनी पड़ेगी, तो तभी मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। ऐसे तो नहीं है मैं यहाँ पे सोचा और मैं वहाँ पे पहुँच गई, नहीं। तो यही हमारा लूप्स का मेन फंडा रहता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी गई है, तो उसमें आपने 3 चीज़ें सोचनी है, दैट इज़ व्हाट, इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज़ कंडीशन, थर्ड इज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब भी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 to 10 वाली ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो वेयर इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट, 1 से लेके 1 2 3 टिल 10 तक। तो वेयर इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज़ माई स्टार्ट एंड दैट इज़ माई एंड हाउ मेनी स्टेप्स वी विल इंक्रीमेंटेड, वी इंक्रीमेंटेड बाय 1, वी इंक्रीमेंटेड बाय 1 फॉर द नेक्स्ट रिजल्ट। जैसे +1 +2 +3, मतलब एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट अ लूप इज़ वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम कैसे हो रहा है, हमने इनिशियलाइजेशन सोची, इनिशियलाइजेशन क्या थी हमारी, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कंडीशन कब तक चलते जाएँ, जब तक दिल्ली नहीं आ जाता, जैसे संगरूर से स्टार्ट करें और जब तक दिल्ली नहीं आ जाता तब तक मैं चलती जाऊँ, ठीक है। तो व्हाट इज़ माई कंडीशन, जब तक मैं लेस हूँ। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट अ रिलेशनल ऑपरेटर है। कब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करे तब तक आपका लूप चलता जाए। अब कंडीशन सेटिस्फाई ऑब्वियस है, अगर आपने ऑपोजिशन में दे दी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, मैं बोलूँगी जब तक मेरा आई छोटा रहेगा 10 से, तब तक भाई मैं मूव करती जाऊँगी। जब 10 पे पहुँच गया तब आई विल स्टॉप माई लूप। इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, अब बढ़ाना है कि कम करना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बढ़ाना है, मतलब 1 से 2 की तरफ जा रही हूँ मैं, ऐसे तो नहीं 1 से मैं 0 की तरफ जा रही हूँ या नेगेटिव नंबर की तरफ जा रही हूँ, आई एम मूविंग टू द फॉरवर्ड। तो मैंने प्लसिंग करनी है, क्या करनी है, प्लसिंग, इंक्रीमेंट। तो यही एग्जांपल हम ऑपोजिशन में देखते हैं, जब हमने क्या करना है 10 to 1
करना है, शो करना है 10, 9, 8, 7, 6 till 1 तक. एंड नाउ व्हाट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट? दिस इज माय स्टार्ट एंड दिस इज माय एंड. ठीक है, तो वी आर व्हाट, आई कहाँ से स्टार्ट होएगा? 10 से. अब यहाँ पे कंडीशन मेनली फोकस पॉइंट है, क्या है हमारा कंडीशन? जब तक आई बड़ा रहा 1 से, जब तक आई हमारा बड़ा रहा 1 से, तब तक ये मूवमेंट करता रहे. अब मूवमेंट कैसी होएगी, बढ़ने वाली या कम होने वाली? ऑब्वियसली 10 to 1 की तरफ जाना है, तो हमने बैकवर्ड मूव करना है नंबर लाइन में. ठीक है, तो हमने क्या करना है, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1. तो कभी भी लूप स्टार्ट करना है ऐसे नहीं है सीधा फॉर लूप से स्टार्ट कर लिया, वाइल से स्टार्ट कर लिया, डू वाइल. फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट द 3 सिचुएशंस विल बी देयर. 3 सिचुएशंस कौन सी हैं? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. हमने बढ़ना है या कम होना है. चलो अभी हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया. नाउ वी आर मूविंग टू द व्हाट सिंटेक्स अबाउट हाउ वी कैन पुट इट दीज लाइन्स इनटू व्हाट आर प्रोग्राम. तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमारा फॉर लूप लगाया. इस फॉर लूप में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी इनिशियलाइजेशन. सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, वेयर वी स्टार्ट. सेकंड क्या होगी, हमारी कंडीशन. थर्ड क्या होगी, हमारी इंक्रीमेंट. ठीक है, और बीच में आ गया प्रिंटर. बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे मैंने आपको ये बताया, ऐसे चला फिर प्रिंट कर दिया. दे आर सेइंग पहले पूरा लूप चल गया, देन आफ्टर वी कैन मूव ऑन अ व्हाट प्रिंटफ. नो, मेन थिंग इज व्हाट, फॉर लूप का फ्लो कैसे चल रहा है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. आपको ये चीज़ अभी लग रही होगी भी हाँ हम क्यों कर रहे हैं, इतना डेप्थ में क्यों कर रहे हैं, हम सीधा बोल देते हैं यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से एंड करा और बढ़ते जा रहे हैं. नो, क्योंकि जब आप एक, मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जब लूप्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे जिसमें डिजिट्स को सेपरेट करेंगे. सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट बच्चों को यही लगता है, क्योंकि दे आर कन्फ्यूज वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड. क्योंकि 1 to 10 में तो हमें पता है कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, और कौन बढ़ रहा है, क्या घट रहा है. तो वहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसमें हम लूप की ट्रिक में यही चीज़ें को सोच के हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. चलो अभी नाउ वी आर मूविंग टू द दैट टॉपिक, कमिंग टू द पॉइंट. अभी यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप. ये पहला स्टेप है हमारा. जब हम इनिशियलाइजेशन के बाद हमारी कंडीशन पे जाएंगे. अब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये अंदर एंटर करेगा. दिस इज़ माई सेकेंड स्टेप. ये अंदर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चलेगा ये, बट फ्लो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे. अभी ये अंदर एंटर करेगा तो प्रिंटिंग मेरी होगी 1 की प्रिंटिंग होगी. तो आउटपुट स्क्रीन में यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, तो 1 प्रिंट हो गया. अभी नाउ वी आर मूविंग टू द व्हाट, इंक्रीमेंटेड पॉइंट. ये जो मैंने आई प्लस प्लस लिखा है, डोंट गेट कन्फ्यूज. मैं आपको एक सीरीज़ बताऊँगी, एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाऊँगी जिसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. वो अलग से एक वीडियो में बता देंगे. बस इसमें शॉर्टकट फॉर्म में आप सोच लो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1. ये एक्चुअल में ये और आई प्लस प्लस ये दोनों सेम ही थिंग है. तो यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस पॉइंट, क्योंकि हम इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. ठीक है, तो ये बढ़ गया. आई क्या हो गया, पहले 1 पे था तो अभी 2 पे हो गया प्रिंट करने के बाद. फिर वी आर कमिंग टू द, दिस इज़ माई थर्ड स्टेप, दिस इज़ माई फोर्थ स्टेप. लुक एट दैट. यहाँ से यहाँ की तरफ फिर मूव कर गया, और यहाँ पे 2 सेमीकोलन लगना इज़ अ व्हाट सिंटेक्स अबाउट फॉर लूप. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इंक्रीमेंट करा आई प्लस प्लस. आई प्लस प्लस में क्या हुआ, हमारा आई बढ़ के 1 से क्या हो गया, 2 हो गया. तो 2 पे हमारी फिर से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फिर से हमारी ट्रू हो रही है. तो वी आर मूविंग कमिंग टू दैट पॉइंट. फिर तो ये सर्कल चलता रहेगा. फर्स्ट वाला जो पॉइंट था, जब हमने फर्स्ट से सेकंड की तरफ गए तब वो मूवमेंट फर्स्ट टाइम होती है, इसके बाद नहीं होती. ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्कल चलता रहेगा जिसमें 1 2 3 1 फिर 2 आया, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड वी आर प्रिंटिंग. अब 11 पे 11 इज़ लेस देन 10. नो, 11 लेस देन 10 नहीं है, तो कम आउट फ्रॉम द लूप. लूप ख़त्म. ये एक्चुअल में मेन पॉइंट होता है हाउ द लूप विल बी वर्क. इसमें फॉर लूप सबसे फेवरेट लूप रहता है, क्योंकि फॉर लूप में क्या होता है, हमारी सारी सिचुएशंस एक बार में आ जाती हैं. तो सभी स्टूडेंट्स का जहाँ तक
सबसे फेवरेट लूप यही होता है, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट बाकी लूप्स भी डिस्कस करेंगे और कहाँ पे वो लूप्स ज़्यादा बेनिफिट देते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे भी कहाँ पे हमने वाइल लूप लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है, कहाँ डू वाइल लगाना है। पहले हम सिंटेक्स और उनके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको फ़्लो बताया क्योंकि फॉर लूप का फ़्लो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ईजी टू यूज़ तो है बट टफ़ टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि हम क्या करते हैं ऐसे लाइन को ख़त्म कर देते हैं। अब एक छोटा सा आपको पॉइंट बताती हूँ विच इज़ ए इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है, तभी मैं आपको बोलती हूँ हमेशा वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि मैंने लास्ट में एक छोटा सा आपको ब्रेकी पॉइंट दिया होता है जहाँ पे आपको समझ आएगा व्हाट्स द यूजेस ऑफ दैट। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने आई इज इक्वल्स टू 1 लिखा, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, बिल्कुल सेम लिखूँगी आई प्लस प्लस, और मैंने गलती से पीछे सेमीकोलन लगा दिया। कई बच्चे क्या, आपने भी अपनी लाइफ में, अगर आप प्रोग्रामर हो चाहे नहीं हो, तो आपने ये मिस्टेक डेफिनेटली करी होगी। यू आर यूजिंग अ व्हाट सेमीकोलन आफ्टर व्हाट फॉलो। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द आउटपुट ऑफ दैट, ये इसकी आउटपुट क्या आएगी? आपको ये लगेगा 1 to 10 ही चलेगा, मैम बिल्कुल सेम तो है, एक सेमीकोलन तो लगाया है, उससे क्या मतलब हो जाएगा। इससे मेनली प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपने फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक एंड करा तो यहीं पे आपकी लाइन घूमती गई 10 टाइम, अब प्रिंटिंग तक पहुँचा नहीं है। वो प्रिंटिंग पर कब पहुँचेगा? जब आपका आई 11 हुआ, जब वो बाहर निकलने लगा, तब वो इसकी आउटपुट क्या रहेगी? आउटपुट इज़ व्हाट 11। आप एक बार रन करके देखना, एक बार विदाउट सेमीकोलन, एक बार विद सेमीकोलन। दैट्स अ मेन रीज़न वाई सेमीकोलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेयर टू पुट योर सेमीकोलन, वेयर टू पुट नॉट योर सेमीकोलन। इससे क्या होएगा, यहाँ पे लाइन टर्मिनेशन हो रही है तो ये पूरा घूम के फिर जो 11 पे टर्मिनेट करा वो प्रिंट होएगा। बट अगर आपने सेमीकोलन नहीं डाला तो ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को इसके अंदर इंक्लूड करेगा, तो ये स्टेटमेंट इसके साथ चलेगी। मतलब जब 1 के लिए 2 के लिए तो सभी नंबर्स आएंगे टिल 10 तक, 11 नहीं आएगा। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस व्हेन यू आर not adding what semicolon, that is giving you what 1 to 10, and when you are adding a semicolon here it will give your output is 11, ठीक है। Okay, thank you.